नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पल को में। मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाया हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो जयपुर के हवा महल के बारे में। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसीय महल है। ये हवा महल का बैक साइड का व्यू है और बहुत ही शानदार व्यू है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था और इसके आर्किटेक्ट थे लालचंद उस्ताद। महाराजा द्वारा हवा महल को अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिले इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा भी कहते हैं। यह फ्रंट साइड का दरवाज़ा है। जैसे आप फ्रंट साइड से प्रवेश करते हो, थोड़ी दूर चलने पर आप टिकट विंडो पर पहुंच जाते हो, जहां से आप टिकट खरीदकर अंदर की ओर प्रवेश करते हो। हवा महल का जो खुलने का समय है वो सुबह के 9 बजे का है और शाम 6:30 बजे ये बंद हो जाता है। हवा महल में जो प्रवेश शुल्क है वो भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये और भारतीय विद्यार्थियों के लिए 20 रुपये है, और विदेशी पर्यटकों के लिए इसका टिकट 200 रुपये है और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये है। अगर आप आमेर पैलेस, नारगढ़ फोर्ट, हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, सिसोदिया गार्डन, विद्याधर गार्डन और सरलट पर घूमना चाहते हो तो आप कॉम्पोजिट टिकट भी ले सकते हो। कॉम्पोजिट टिकट जो है भारतीय पर्यटकों के लिए 400 रुपये पड़ेगा और भारतीय विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये पड़ेगा। अगर आप विदेशी पर्यटक हैं तो 1000 रुपये और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये पड़ेगा। कॉम्पोजिट टिकट जो है वो 2 दिन तक वैलिड रहता है। हवा महल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि पूरी इमारत बिना किसी ठोस नींव की रखी गई है। हवा महल में मुख्य 2 दरवाजे हैं, जो कि एक प्रवेश द्वार जिसको आनंद पोली कहा जाता है और दूसरे निकासी द्वार जो गलियारों से भरा हुआ है, जिसको चंद्रपोली के नाम से जाना जाता है। इस महल में प्रवेश के बाद आपको मुख्य चौक पे एक हाउस मिलेगा जिसमें फव्वारे लगे हैं और जिसके कारण यहाँ और भी सुंदर लगता है। हवा महल की पहली मंजिल को शरद महल के नाम से जाना जाता है। इस पहली मंजिल के बाईं ओर भोजनशाला कक्ष बना हुआ है और दाईं ओर महाराजा का कक्ष बना हुआ है। हवा महल की पहली मंजिल से गलियारा रैंप द्वारा दूसरी मंजिल में प्रवेश करने पर आपको पीले व गुलाबी रंग के कक्ष दिखाई देंगे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने की प्रेरणा राजस्थान के झुंझुनू शहर में स्थित केतड़ी महल से मिली थी, जो कि राजा भूपाल सिंह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आप रतन मंदिर देख सकते हो। इसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। इसमें बाएं हिस्से में छोटे छोटे कक्ष के आकार में बने हुए गलियारे आपको मिलेंगे। यहाँ का जो ग्लास है वो बेल्जियम देश से मंगाया गया था। ये पचरंगी कलर है जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के झंडे को मैच करता है। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है और इसमें ही आपको इस्लामिक मुगल वास्तुशैली से निर्मित गुंबद के आकार में आंगन मिलेंगे।
जो कि गुलाबी पीले रंगों से निर्मित है। रतन मंदिर से ही दूसरी मंजिल में गैलरी व रैंप के द्वारा तीसरी मंजिल में प्रवेश के लिए रास्ता है। तीसरी मंजिल में गुलाबी रंगों से निर्मित विचित्र मंदिर है। इस खिड़कियों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल तीनों मिलाकर एक कक्ष के समान और गलियारों की तरह है। तीनों मंजिलों को गुलाबी रंगों से निर्मित किया गया है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़की होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। हवा महल का निर्माण खासतौर से राज परिवार की रानियों के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय महिलाएं अधिकतर पर्दा में रहती थीं। इस कारण उन्हें किसी भी गतिविधि को देखने में परेशान हुई होती थी। हवा महल जो है 5 स्टोरी का बिल्डिंग है और ऐसी कम से कम 365 खिड़की है पूरे हवा महल में। सिर्फ जुलूस या त्योहार के समय ही राज परिवार की महिलाएं हवा महल में आती थीं और हवा महल के झरोकों से रानियां बाहर का नज़ारा, जैसे राजाओं की सवारी, गंगौर महोत्सव, तीज महोत्सव और अन्य त्योहारों को देखा करती थीं। झरोकों से नज़ारों को देखने के बाद राज परिवार की महिलाएं हैं फिर से सिटी पैलेस चली जाती थी। चौथी मंजिल के गलियों में रैंप द्वारा पांचवी मंजिल में प्रवेश करने पर इस महल के सबसे ऊंचे हिस्से पर इस महल की आखिरी मंजिल को हवा महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवा मंदिर है और इस मंजिल पर हवा को भी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय यहाँ पर महारानी और राजा व मेहमान द्वारा यहाँ की हवा का आनंद लेते थे। यहाँ से आपको जंतर मंतर भी दिखता है। अरावली पर्वत का भी यहाँ से बेजोड़ नज़ारा दिखता है। जो बेस्ट टाइम है हवा महल घूमने का और नवंबर से लेके फरवरी तक है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।